व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूसिडेट? इल्यूसिडेट का मतलब लोग आपको बता देंगे आपके कमेंट्स में, नोट्स में कि इल्यूसिडेट मतलब बखान कर दो। इल्यूसिडेट का मतलब सिर्फ बखान करना नहीं होता। इल्यूसिडेट मीन्स दैट कॉल्स स्पष्ट कीजिए। अगर आप हिंदी अगर आपको पता हो तो एक स्पष्ट का मतलब टू ब्रिंग इन क्लैरिटी। हाउ टू ब्रिंग इन क्लैरिटी? अगर आप इफ यू आर स्टेटिंग समथिंग एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग इन क्लैरिटी टू व्हाट यू आर स्टेटिंग, व्हाट यू आर सेइंग, you need to give some facts, you need to give some points, then only you can state with clarity. So if the question is talking about elucidate, question is asking you to elucidate, that means you need to give some facts related to art form, Chandela art forms. It could be facts, it could be examples. तो अगर आप लिख भी रहे हैं आंसर एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द फैक्ट्स, इफ यू आर नॉट गिविंग द एग्जांपल्स, देन सर्टेनली यू आर नॉट मीटिंग द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिर आपको नंबर भी वैसे ही एवरेज वाले आते हैं। तो दिस वाज द ओवरऑल थिंग, लाइक यू कैन से कि आई टोल्ड ऑल दिस टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट इज द कॉन्टेक्चुअल डिमांड। अब ये चीजें आपको कोई बताता नहीं है एंड यू ऑल्सो लाइक लोडेड विद कंटेंट, भर भर के आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है, कंटेंट का नोट्स आपके पास, कुछ भी क्वेश्चन आया, ये टॉपिक मुझे आता मैं लिख दूंगा, बट दैट द अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट होल्ड्स द की। बिकॉज यूपीएससी मेंस राइटिंग इज लाइक 50% कंटेंट होना चाहिए आपके पास, बट यू ऑल्सो नीड टू राइट कंटेक्चुअली रिलेवेंट आंसर्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। So this initial exercise is like to understand the contextual demand of the question. Now